नमस्कार दोस्तों। आज एक किसी व्यक्ति का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि भाई आप इतनी साधनाओं के विषय में जानकारी देते हैं तो थोड़ा सा गुप्त रोगों के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दें। तो मित्रों, गुप्त रोगों के विषय में मेरी यह जानकारी है कि सबसे पहले तो उसने हस्तमैथुन के बारे में पूछा था कि हमको किसी भी व्यक्ति को हस्तमैथुन से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। तो मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो व्यक्ति हस्तमैथुन करते हैं उनको यह हस्तमैथुन बहुत जीवन में भारी पड़ेगा, और यदि वो इसको लंबी अवधि तक करते हैं या फिर लंबे समय तक करते हैं तो उनको अपने जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और गृहस्थ जीवन में तो परेशानी होंगी ही होंगी, और दाम्पत्य जीवन में भी, संतान सुख में भी उन्हें काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। तो मैं उन लोगों से यही सलाह देना चाहता हूँ कि जितना हो सके हस्तमैथुन से दूर रहें, और जितना हो सके अपनी इच्छाओं पे काबू रखें, और हो सके तो शादी विवाह करें, और अपना इस काम की जो इच्छा होती है तुम्हारी, तो इस वासना को अपना हो सके तो स्त्री के ज़रिए पूरा करें और हस्तमैथुन ना करें। यदि आप हस्तमैथुन अधिक मात्रा में करते हैं तो आपको अपने जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जब आपको इस परेशानियों का सामना जब आपके सामने यह समस्या खड़ी होगी तो आप इसका इलाज ठीक से नहीं करा पाओगे और ना ही ठीक से कर पाओगे। क्योंकि किसी भी बीमारी को जब लंबे समय तक होती है तो उसका इलाज भी हमें लंबे समय तक करना पड़ता है, और हर व्यक्ति इतना संयम रख नहीं पाता है और मुख्य वजहों को भी नहीं समझ पाता है। और जहाँ तक मेरा तजुर्बा यह कहता है कि और जो डॉक्टर बैठे हैं इस चीज़ों में, जो आपका इलाज करने के बैठे हैं इलाज करने के लिए, वो आपको ठगी का शिकार आपसे वो इतना पैसा ठग लेंगे और आपको इलाज करके भी नहीं देंगे। ऐसी बात नहीं है कि इलाज नहीं है इस चीज़ का, इलाज है इस चीज़ का, लेकिन वो इलाज करके देते नहीं हैं। क्योंकि मेरे सामने ऐसी कई व्यक्ति सामने हैं मेरे मौजूद, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो लंबे समय तक हस्तमैथुन करता है उसके सामने वो पुत्र पैदा करने में काबिल नहीं होता। उसके ज़्यादातर मेरे जो अभी तक नज़र में आई हैं कि उसकी लड़कियां अक्सर होती हैं, और वो उसके पुत्र हासिल उसको नहीं होता, पुत्र पैदा नहीं होता, जितना मेरी नज़र में है, जितना मेरी जानकारी है। ऐसी बात नहीं है कि जो हस्तमैथुन नहीं करता है उसकी भी यहाँ ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हस्तमैथुन करता है उसके यहाँ मतलब पुत्र होगा ही नहीं, लेकिन उसकी बहुत सी क्रिया होती हैं और कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं। जो हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व होता है, और हर कोई इस बात को जानता नहीं है, हर बात इन बातों का प्रैक्टिकल करता नहीं है। जितना प्रैक्टिकल मेरे पास में है या फिर जितना मेरे पास में भौतिक जगत में मैं देखता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता है जो हस्तमैथुन करता है, या फिर उसकी इलाज हो नहीं सकता है, हो सकता है, लेकिन उसको बड़े लंबे समय तक उसको दवाओं का सेवन या फिर ऐसी चीज़ों का सेवन करना पड़ता है, और बहुत संयम रखना पड़ता है उसको, तब जाके वो ठीक हो पाता है। और लेकिन फिर भी वो बात पैदा नहीं होती है जो हमको शुरू से कुदरत बख्शती है, या फिर कुदरत देती है हमको, जो चीज़ ऊर्जा देती है वो चीज़ हमको प्राप्त नहीं होती है। तो मैं यही कहता हूँ कि जितना हो सके हस्तमैथुन से दूर रहें, और हस्तमैथुन की सबसे बड़ी यही है कि जो लंबे समय तक हस्तमैथुन करता है उसको प्राप्त बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और वो पुत्र के काबिल नहीं होता। उसके घर में होता है संतान होती हैं तो केवल लड़कियां होती हैं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा देखने में आया है। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ कि हो सके तो हस्तमैथुन से दूर रहें और हस्तमैथुन ना करें। और रही बात इलाज वगैरह की, तो इलाज वगैरह होता है, ऐसी बात नहीं है इलाज वगैरह नहीं होता है। मैं भी ऐसी कुछ दवाओं के विषय में जानता हूँ, या फिर अभी तक कोई मेरे पास में ऐसा कोई संपर्क में आया नहीं है जिससे कि मैं इस चीज़ का किस विषय में जानकारी दूँ। लेकिन आज पहला व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो मैंने इसलिए आज इस विषय पे कहा है। और मैं यही कहता हूँ कि हो सके तो अपनी भावनाओं पे काबू रखें, और हो सके तो जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करें। और यह चीज़ मैं यह भी नहीं कहता कि यह चीज़ गलत है, लेकिन अप्राकृतिक रूप से या फिर गलत तरीके से इन चीज़ों को स्वीकार करना या फिर गलत आदतों का शिकार होना, यह व्यक्ति पे भारी पड़ता है, और हमें उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हीं नियमों के अनुरूप चलना चाहिए जो प्रकृति ने बनाए हैं। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ कि गुप्त रोगों का इलाज है, लेकिन हर बड़े बड़े माने जाने डॉक्टर भी
मेरे संपर्क में आए हैं और मेरे पास में ऐसे कई लोग आए हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं। और मैं यहाँ आने वाले हो सकेगा तो आने वाले वीडियो में कभी बताऊंगा उन लोगों के नाम। मैं यहाँ नाम नहीं बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े डॉक्टर नामचीन हैं वो लोग ठगी करते हैं और इलाज नहीं देते हैं इन चीज़ों का। और ऐसी बात नहीं है कि इलाज नहीं है, इलाज है, लेकिन वो लोग करते नहीं हैं इलाज जानबूझ के और व्यक्ति को परेशान करते हैं और पैसा भी ठग लेते हैं और इतनी मात्रा में पैसा ठग लेते हैं। तो मित्रों मैं यही कहता हूँ कि गलत आदतों का शिकार ना बने, गलत आदतों का सेवन ना करें और हो सके तो अपना ईमानदारी से चलें। और बहुत सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है साधकों को, यहाँ पर व्यक्ति को जो बहुत सी चीज़ समझने की है उन चीज़ों को समझे, उन नियमों को समझे। और प्रकृति ने हमें सब कुछ बख्शा है, लेकिन हम ही गलत तरीके से अपने जीवन में दुखों को जन्म देते हैं और फिर कहते हैं कि हमको भगवान ने ये कह दिया, या फिर समय का दोष है, या फिर हम दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। समय का कोई दोष नहीं होता, किसी का कोई दोष नहीं होता, सब अपने कर्मों का ही भुगत रहे हैं इस जमाने में, जगत में परिणाम। यदि हम दुख भोग रहे हैं तो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तो मित्रों मैं यही कहता हूँ कि हस्त मैथुन से बचें और जितना हो सके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें और हो सके तो मित्रों इन चीज़ों से दूर रहें। धन्यवाद मित्रों।